हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करने जा रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं 2026 में, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जीआरएफ जैसी हिंदी के अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की दृष्टि से ये हमारी पीडीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसी को हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो यहाँ पे छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है सबसे पहले किसकी कविताओं में देखने के लिए हमें मिलता है। तो हमें क्वेश्चन में इसका आंसर देना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से हमें एक को गेस्ट करना है जो इसका आंसर है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें, जिससे कि आपको भी क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता जाएगा और वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है आंसर ए, यानी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे इस पे स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अपेक्षा पत्रिका के संपादक है। तो यहाँ पे जो पत्रिका है, अपेक्षा पत्रिका है, उसके संपादक पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तेज सिंह। ठीक है, जो तेज सिंह है ये एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं। ठीक है, और इनकी जो अपेक्षा पत्रिका है ये सन 2002 में प्रकाशित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, छायापथ किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे जो छायापथ है उसकी विधा की रचना पूछ रहा है। तो अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गद्य काव्य। ठीक है, गद्य काव्य की ये रचना है और ये इसके जो राइटर है वो है राय कृष्ण दास जी हैं। राय कृष्ण दास जी है इसके राइटर। और जो ये छायापथ है इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। ठीक है, इसके छोटे से कुछ अन्य फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक प्रेम और अध्यात्म देखने को मिलता है। ठीक है, आध्यात्मिक। ठीक है, ये 3 चीजों का इनकी रचनाओं में समावेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इस पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदी की सभी परीक्षाओं में देखने को कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने इसको स्लाइड में जरूर इसको सिलेक्ट किया है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। तो यहाँ पर ये किस कवि के द्वारा बोली गई बात है। तो यहाँ पे हमें
बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंभन दास। कुंभन दास जी के द्वारा ये बात कही गई है अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही का चयन करना है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी की है विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी की तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी की हिमालय यात्रा, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, अगर आपको पता है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी मोहन राकेश आखिरी चट्टान। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती हुई चलती हूँ। जैसे ये विलायत यात्रा है प्रताप नारायण मिश्र जी का है, तूफानों के बीच है रांगे राघव जी का, और हिमालय यात्रा है काका कालेलकर जी का। ठीक है, तो ये इसमें से जो 1, 2 और 3 ये 3 रचनाएं हैं, ये तीनों यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और जो इनमें से एक अन्य है ये है रिपोर्टाज। ये है रांगे राघव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य और हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, तो संसद के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ किया गया है। तो आंसर आपको पता है तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 348 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आंसर है इसका धर्मवीर भारती, यानी आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे भी स्टार बना सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरो, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे जो हमारी 4 भाषाएं हैं इसको भारतीय भाषाओं में कब शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। तो आंसर आपको इसका पता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कितने बच्चों को ये आंसर ऑलरेडी पता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 2003 में। ठीक है, ये 2003 में इसका सम्मिलित किया गया था। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको, जब इसको अपनाया गया था, संशोधन किया गया था, तो वो था 2003 में। ठीक है, और जब इसका प्रकाशन यानी सारी भाषाओं को जब अपना लिया गया था तो इसको प्रकाशित किया गया था सन 2004 में। तो पेपर में आप इस चीज़ का क्लियर करके चलेंगे। अगर 2 ऑप्शन लिखा होगा, ऑप्शन 2003 लिखा होगा, 2004, तो आपको 3 चॉइस करना है। अगर आपको वहाँ पे 4 लिखा होगा, 3 नहीं होगा, तो आप वहाँ पे इजीली 2004 पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कुटुज निबंध के लेखक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे लेखक और रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे भी 1 स्टार कर सकते हैं क्योंकि कई परीक्षाओं में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये बहुत फेमस निबंध है जो कि 1964 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बदलते पैटर्न को देखते हुए पहले ज़्यादातर रचना और रचनाकार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, परंतु अब क्या हो गया, थोड़ी ना विषय वस्तु पे भी आजकल क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो मैंने अपनी स्लाइड में 4-5 क्वेश्चन विषय वस्तु से रिलेटेड भी लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता, हो सके आपको आपकी ये हेल्प करे। तो वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार क्वेश्चन, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। तो आंसर इसका आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, इसका आंसर है डी। और इसमें परिशिष्ट उपन्यास में राजनीति के साथ साथ क्या चीज़, एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है दलित चेतना, ठीक है। इसमें 2 चीज़ों का मिश्रण है, पर इसमें ज़्यादा मेन राजनीति की बात की गई है, कुछ कुछ अंश में दलित चेतना की भी बातें की गई हैं। और आप इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रख सकते हैं, ये उपन्यास लिखा है गिरिराज जी ने, गिरिराज किशोर जी ने, किशोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, पाली भाषा सर्वप्रधान व्याकरणीय है, ठीक है। यहाँ पे पाली भाषा के बारे में पूछ रहा है, सर्वप्रथम किसने अपनाया था, ठीक है। तो आंसर है इसका ए, यानी कच्चायन द्वारा ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, ठीक है। तो हमें रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताने हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं। इस पे भी आप डबल टिक स्टार कर लीजिए क्योंकि ये भी हिंदी की कई परीक्षाओं में देखने को बहुत मिलता है, इसलिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में सेलेक्ट किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी अंतस्थ व्यंजन। आंसर है बी, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 है, मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कौन सी कृति में नाटक किया है।
तो आप लोग इसका आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाभोज। महाभोज में इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो यहाँ पे देव द्वारा जो रचित अष्टयाम ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आंसर है इसका आंसर डी, यानी नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड एक जो संस्था बनाई गई थी तो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे हमें वो गेस्ट करना है। आंसर इसका अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर इसका बी, यानी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, अकाल में सरस किस कवि का कविता संग्रह है। ठीक है, अकाल में सरस किस कवि का कविता संग्रह है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी केदारनाथ सिंह। ठीक है, ये केदारनाथ सिंह की एक कविता संग्रह है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट कविता संग्रह है क्योंकि ये लिखा गया था 1988 में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर करके बता देती हूँ, ये लिखा गया था 1988 में, इसका प्रकाशन वर्ष है, और 1989 में इसी कृति के लिए इनको मिला था हिंदी साहित्य अकादमी इस कृति के लिए इनको मिला था हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ठीक है, आप लोगों को ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यन मानदंड प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 में। ठीक है, और आंसर है इसका बी। इस टॉपिक से भी मैं आपको 3 अन्य फैक्ट बता देती हूँ जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे इसका ये प्रकाशित कहाँ से होती थी, तो ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और ये कौन सी पत्रिका थी, तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और इस पत्रिका के संपादक कौन थे,
तो वो थे जुगल किशोर जी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 से हमारा, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ठीक है, सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कहाँ से हुआ है। आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। आंसर है इसका सी, यानी बनारस से। तो ये बनारस से प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, हम देख लेते हैं। जैसे इसके संपादक 2 लोग रहे हैं। ठीक है, पहले प्रेमचंद जी और दूसरे रहे राजेंद्र यादव जी। ठीक है। और प्रेमचंद जी ने इसका कार्यभार संभाला था 1930 से लेकर 1936 तक। ठीक है, 1936 तक। और राजेंद्र जी ने इसका प्रकाशन करवाया था 1986 में। ठीक है, और इन्होंने कहाँ से प्रकाशन करवाया था, नई दिल्ली से। ठीक है, ये अन्य फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हमारा लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। पद्मावत में कुल सर्गों या खंडों की संख्या है। तो यहाँ पे पद्मावत में कितने सर्गों की संख्या है, हमें वहाँ पे ये बताना है। तो आंसर आप इसका कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी 57। ठीक है, 57 सर्गों की यहाँ पे बात की गई है। अब आज की वीडियो में हमने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेट हो सके और ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम ला सके। तो जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन देके जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पद्मावत में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है, इसके रचनाकार बताना आपको, रचनाकार और इसकी भाषा कैसी है। ठीक है, और इसकी भाषा कैसी है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाना है। तब तक के लिए बाय बाय, हम दूसरी वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।